मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 5। ध्यान से सुनिए, पहले मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लोक की प्राप्ति। लोक मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, सालोक्य के बाद सामिप्य, सालोक्य के बाद श्राष्टि। श्राष्टि कैसा है? बोले लोक भी मिलेगा और लोक में कुछ सेवा भी मिल जाएगी। ठाकुर जी के रसोई घर की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की सेज सजावे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी के वस्त्र संभालवे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां व्यवस्थित बगिया लगावे की, ठाकुर जी के आगे पीछे चलवे की कोई सेवा एक मिल जाएगी। लेकिन बहुत सामिप्य नहीं मिलेगा, दूर दूर से ही ठाकुर जी दिखेंगे। तीसरी मुक्ति कौन सी है? बोले सामिप्य, ठाकुर जी के थोड़े समीप जाने का अनुभव, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाने का, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का, नित्य साकेत धाम में, नित्य गोलोक धाम में, नित्य वैकुंठ धाम में, जहां सचल ठाकुर जी। और फिर चौथी मुक्ति कौन सी? सारूप्य, ठाकुर जी जैसा ही रूप आपका हो जाएगा और बिल्कुल ठाकुर जी के संग सखा भाव से आप विचरण करोगे। ठाकुर जी बैठेंगे, ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरे बगल में बैठो, तो आपको बैठने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरी थाली में ही पालो, तो आपको पाने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे चलो हम घूमने चल रहे हैं, दोनों गलवैयां डाले घूम के भी आ सकते हैं। ये कौन सी है? सारूप्य। और अंतिम मुक्ति है एकत्वम, ठाकुर जी में विलीन हो जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ठाकुर जी में ही रहोगे।